हेलो गाइस, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के एक्सेप्शनल हैंडलिंग टॉपिक के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ कैच ब्लॉक एंड कैच ऑल ब्लॉक। ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक आपको पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और साथ ही कोड का जो एग्जांपल होगा वो भी क्लियर समझ में आएगा। तो यार चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस दोनों टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है सी प्लस प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग के, जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर ऑफ कैच ब्लॉक का मतलब क्या होता है। जब आप ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन थ्रो करते हो तो मल्टीपल क्रैश ब्लॉक्स को लिख सकते हो उसे हैंडल करने के लिए। दोबारा समझते हैं कि जब हम ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन थ्रो करते हैं तो हम मल्टीपल कैच ब्लॉक को लिख सकते हैं उसे हैंडल करने के लिए। बट यहाँ पर क्या होता है कि एक सी प्लस प्लस का रूल होता है। जो हमारा कैच ब्लॉक होता है वो टॉप टू बॉटम चेक किया जाता है। सी प्लस प्लस में एक रूल है, अगर हम मल्टीपल कैच ब्लॉक का यूज कर रहे हैं तो कैच ब्लॉक को टॉप टू बॉटम चेक किया जाएगा। पहले मैचिंग कैच ब्लॉक चलेगा, उसके बाद वाले स्किप हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इस कैच ब्लॉक को, ऑर्डर ऑफ कैच ब्लॉक को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैशटैग इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो यहाँ पर देखो एक क्लास बनाऊंगा मैं। अब यहाँ पर जो क्लास है वो खाली सिर्फ करना है कि क्लास को डिक्लेयर करना है। क्लास माय एक्सेप्शन, यहाँ पर सिर्फ क्लास को मैंने डिक्लेयर करना है। ये लिखते हैं मैंने यहाँ पर माय क्लास एक्सेप्शन, ई कैपिटल कर लेते हैं इसका थोड़ा सा ना दिखने के चक्कर में, एक्सेप्शंस। और यहाँ पर मैंने कर दी क्लास डिक्लेयर। उसके बाद ये हमारी बेस क्लास है, ठीक है। तो क्लास माय डिराइव्ड एक्सेप्शन, और इनहेरिट कर लेते हैं अपनी पब्लिक क्लास को, पब्लिक माय एक्सेप्शंस। तो इसको भी खाली डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने, ये मेरी बेस क्लास है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बेस क्लास एंड इट इज ड्राइव क्लास। ओके। तो अपने मेन फंक्शन के अंदर चलते हैं। इंट मेन ट्राई, यहाँ पर ट्राई ब्लॉक लगाया, थ्रो माय ड्राइव एक्सेप्शन, ठीक है। और उसके बाद अपना कैच ब्लॉक, कैच माय एक्सेप्शन ई, और इसका तो रहता है सी आउट बेस एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन लिख दी है मैंने, बेस एक्सेप्शन स्काउट एंड एल। और उसके बाद चलते हैं अपने कैच में। हमने बोला कि यहाँ पर एक जो रूल अप्लाई करा है, हमने अभी पढ़ा था कि मल्टीपल कैच ब्लॉक को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कब कर सकते हैं मल्टीपल कैच ब्लॉक को यूज? जब आप ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन थ्रो करते हो। जब हम कोई ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ एक्सेप्शन थ्रो करते हैं तो मल्टीपल कैच ब्लॉक का यूज कर सकते हैं उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर माई ई, माई एक्सेप्शन ई, एंड यहाँ पर प्रिंट करते हैं सी आउट डिराइव एक्सेप्शन, ठीक है। एंड नॉट इक्वल हैंडल, क्लियर है। और रिटर्न में करा लेते हैं जीरो, आर टी रिटर्न। ओके। तो यहाँ पर एक चीज ना, थोड़ी सी बात समझने वाली है। देखो, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ डिराइव्ड एक्सेप्शन थ्रो हो रही है तो डिराइव्ड वाला कैच चलेगा
लेकिन आउटपुट आएगा बेस एक्सेप्शन को। सिंपल सी बात है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डिराइव्ड एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, कौन सी एक्सेप्शन थ्रो हो रही है? डिराइव्ड एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, तो डिराइव्ड वाला कैच चलेगा, लेकिन आउटपुट आएगा किसका? बेस का। क्यों? क्योंकि बेस क्लास का जो कैच पहले लिखा था सी प्लस प्लस ने, वही उठाया। मतलब कि जो बेस क्लास का कैच जो पहले लिखा है सी प्लस प्लस ने, उसी को उठाया। इस रूल्स को याद रखने के लिए ड्राइव क्लास एक्सेप्शन को पहले कैच करो, बेस क्लास को बाद में। हमने एक रूल पढ़ा था, अभी अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो कैच होता है वो टॉप टू बॉटम चेक किया जाता है। इसलिए हमने, देखो हम यहाँ पर थ्रो कौन सा करवा रहे हैं? ड्राइव्ड एक्सेप्शन थ्रो करा रहे हैं ना, पर लिख कौन सा दिया हमने? बेस क्लास का। तो सबसे पहले कौन सा चलेगा? बेस क्लास का, फिर ड्राइव्ड क्लास का चलेगा। क्योंकि सी प्लस प्लस का अंदर जो रूल है कि अगर मल्टीपल कैच का यूज कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि टॉप टू बॉटम कैच चेक किए जाते हैं। तो अगर टॉप टू बॉटम कंपाइलर चेक करेगा, सबसे पहले बेस का चलाएगा, उसके बाद ड्राइव का चलाएगा। तो इसका अपोजिट करना पड़ेगा हमें। तो इसको कॉपी करके यहाँ से हटा के, ठीक है, तो अब जो मेरा आउटपुट आएगा वो ड्राइव का ही आएगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, फिर थोड़ा और डीप में समझते हैं। ओके, सो एंड एल, यहाँ पर कुछ एरर आया है। कौन सी लाइन पे है? 6118, सी आउट इज लिंक टू स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एल वाज नॉट डिक्लेयर। कोई नहीं, अभी चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडीबी। तो गाइस जो मेरा एरर आया है वहां पर मैंने यू कैपिटल कर दिया है, तो यू स्मॉल, ठीक है। तो अब चलेगा ये, ठीक है। तो अब दोबारा रन करते हैं। हाँ, तो अब हमारा कोड बिल्कुल चल चुका है। तो यहाँ पर देखो ड्राइव्ड एक्सेप्शन कोड, तो हमारा कौन सा चला? ड्राइव्ड एक्सेप्शन वाला चला है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा रन करते हैं। फाइल का नाम दोबारा लिखना पड़ेगा, जी प्लस प्लस एक्सेप्शन। बाकी एक रूल तो तुम याद रखना कि अगर हम मल्टीपल कैच का यूज कर रहे हैं, देखो मल्टीपल कैच का यूज कब होता है, इसको भी समझ लेते हैं कि जब हम थ्रो के अंदर कुछ एक्सेप्शन पास करते हैं, तो हम मल्टीपल कैच ब्लॉक का यूज कर सकते हैं उसे हैंडल करने के लिए। और अगर मल्टीपल कैच वगैरह हम लगा रहे हैं, तो कंपाइलर क्या करता है? कैच को टॉप टू बॉटम चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा चल गया? जो हमने फर्स्ट वाला लिखा था, तो ड्राइव्ड एक्सेप्शन स्कोर। तो एक चीज और मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, इसको यहाँ से को कट करके इसको नीचे लिख दूं, तो अब मेरा देखो कौन सा चलेगा। अब चेक करते हैं कौन सा चलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है कि एक्सेप्शन ऑफ टाइप माई ड्राइव तो विल काउंट। तो यहाँ पर इसने मेरे को एरर दे दिया कि ऐसे नहीं हो सकता। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो मेरा ड्राइव्ड वाला है उसी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ? माई ड्राइव्ड एक्सेप्शन का। तो इसको दोबारा करते हैं रन। तो अब जो मेरा वो है बिल्कुल कोड एग्जैक्ट चलेगा। क्लियर है? समझ आ गया कि देखो दोबारा एक चीज और तो मैं बता देता हूँ कि जो ड्राइव्ड एक्सेप्शन काउंट है, सिंपल इस बात मतलब कि स्पेसिफिक, जो हमारा स्पेसिफिक एक्सेप्शन पहले, जनरल एक्सेप्शन बाद। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारा स्पेसिफिक एक्सेप्शन है वो पहले, ये हमारा एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन है, और जो जर्नल है उसको बाद में, जो हमारा बेस वाला है उसको बाद में। सिंपल सा ये रूल याद रखना हमने, और कोई ज्यादा इसके अंदर समझने वाली बात नहीं है। क्लियर है? समझ आ गया? इसको ना एक बार यार लास्ट टाइम बारी और समझ लेते हैं, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स लग रही है समझने में। तो इसको इजी वे में और समझा देता हूँ मैं। देखो इसकी वर्किंग समझाता हूँ। जो माई ड्राइव एक्सेप्शन है वो माई एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लास है। माई ड्राइव एक्सेप्शन है वो किसकी चाइल्ड क्लास है? माई एक्सेप्शन की, माई कैपिटल माई एक्सेप्शन की, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पर बेस क्लास लगाई हुई है, ये क्या है? उसकी चाइल्ड है। जब एक्सेप्शन थ्रो होती है तो माई ड्राइव एक्सेप्शन, फिर उस तो पहले जो हमारा कैच, ये वाला है ना कैच ड्राइव एक्सेप्शन,
मैच करता है। ठीक है, इसलिए ड्राइव वाला एक्सेप्शन चल रहा है। मतलब कि जब एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, तो जो मेरा ये वाला है ना, ये किसको मैच करेगा? इस वाले को, इसको मैच कर रहा है। तो हमारा चल रहा है ड्राइव्ड वाला। और एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखना कि ड्राइव्ड क्लास का कैच ब्लॉक हमेशा बेस क्लास से पहले लिखना चाहिए। जो हमारा ड्राइव्ड क्लास का कैच ब्लॉक है, उसे बेस क्लास से पहले लिखना चाहिए। अगर बेस क्लास से पहले लिख दिया अगर बेस क्लास के पहले लिख दिया तो ड्राइव्ड क्लास कभी नहीं चलेगा। समझ आया कि ड्राइव्ड क्लास का कैच ब्लॉक हमेशा बेस क्लास से पहले लिखना चाहिए। ठीक है, अगर अगर बेस पहले लिख दिया तो ड्राइव्ड क्लास नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। अगर इसको मैं इससे पहले लिख दूं तो ये ड्राइव्ड एक्सेप्शन नहीं चलेगा। इसको बाद में लिखना है, बेस ड्राइव्ड क्लास के बाद में लिखना है। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बात करते हैं कैच ऑल ब्लॉक के बारे में। कभी कभी हमें नहीं पता होना होता कि किस टाइप का एक्सेप्शन थ्रो होगी। मतलब कभी कभी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें नहीं पता होता कि किस टाइप की एक्सेप्शन थ्रो होने वाली है। इंट होगी, स्ट्रिंग होगी, या कोई और क्लास होगी। ठीक है, ये हमें नहीं पता था कभी कभी। वैसे तो ऑलमोस्ट टाइम हमें पता होता है कि बट कभी कभी ऐसे चांसेस आ जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि कौन से टाइप की एक्सेप्शन थ्रो होने वाली है। इंट होगी, या स्ट्रिंग होगी, या कोई और क्लास। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं कैच ऑल ब्लॉक, जिसे हम बोलते हैं कैच ऑल ब्लॉक। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, कैच एंड ये डॉट, थ्री डॉट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैच ऑल ब्लॉक। ठीक है, क्लियर है? तो इसको कोड में इंप्लीमेंट करते हैं, थोड़ा सा हमें और इजी लगेगा। इसको मैं साइज नॉर्मल कर देता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल करते हैं, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या करना है? इंट मेन फंक्शन लगाना भूल गया, सॉरी। यहाँ पर इंट मेन, और ट्राई, यहाँ पर लिखता हूँ मैं थ्रो, सॉरी, थ्रो 404, कुछ भी नंबर लिख दिया मैं। ठीक है, इंट एक्सेप्शन आई। कौन सी एक्सेप्शन है? इंट एक्सेप्शन। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंट एक्सेप्शन। क्लियर है? और उसके बाद क्या करता हूँ? कैच डबल, इसके अंदर लिखता हूँ डबल ई। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करता हूँ, सी आउट और डबल डबल। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन प्रिंट करवा दी, और एंड एल। ठीक है, और यहाँ पर कैच, एक और कैच लगाते हैं। तो अब यहाँ पर कैच जो लगेगा, कैच ऑल ब्लॉक। इसे हमने क्या पढ़ा था अभी? कैच ऑल ब्लॉक। इसे हम क्या कहते हैं? कैच ऑल ब्लॉक। और सी आउट के यूजीएसटी सम अन अननाउन एक्सेप्शन एंडल। ओके, और रिटर्न में कराते हैं जीरो, आर टी यू रिटर्न जीरो। ठीक है, तो यहाँ कोई देखो, अब इसको थोड़ा समझ लो। यहाँ कोई डबल एक्सेप्शन नहीं थ्रो हुई है, कोई भी डबल एक्सेप्शन थ्रो नहीं है, इसलिए वो कैच नहीं होगा। लेकिन जो हमारा कैच ऑफ ऑल ब्लॉक है, इसने एक्सेप्शन पकड़ लिया, इस वाले ने एक्सेप्शन पकड़ लिया। इसको जरा रन करके देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, कैच सम अननाउन एक्सेप्शंस। ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें क्या बोला कि यहाँ कोई भी डबल एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई, इसलिए वो कैच ये नहीं होगा। लेकिन इस जो हमारा कैच ऑफ आल ब्लॉक ने इस एक्सेप्शंस को पकड़ लिया।
क्लियर है? तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? सम अननोन एक्सप्रेशंस। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट? तो जो हमारा ये कैच ऑफ ऑल मेंबर ऑल ब्लॉक है, सब कुछ कैच कर लेता है, इसलिए इसका नाम है कैच ऑफ ऑल ब्लॉक। ये जो है ना कैच ऑफ ऑल ब्लॉक हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है, तो ये क्या करता है कि सारे जो हमारे सब कुछ जितने भी कैच होते हैं उन सबको कैच कर लेता है। इंट, फ्लोट, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो हमारे यहाँ पर थ्रो के अंदर, इंट, फ्लोट कुछ भी हो ना, ये सबको कैच कर लेता है। ठीक है। लेकिन उसमें हमेशा सबसे लास्ट में लिखा जाता है। लेकिन यूज हमेशा सबसे लास्ट में लिखा जाता है, क्योंकि अगर ये पहले आ गया तो बाकी कैच ब्लॉक कभी नहीं चलेंगे। दोबारा समझो, ये जो कैच ऑफ ऑल ब्लॉक है ना, इसको हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। अगर मैं इसको पहले लिख दूंगा, मेरे अगर यहाँ पर मेरे 3-4 कैच लगे हुए हैं, तो अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दूंगा इस कैच ऑफ ऑल ब्लॉक को, तो मेरे जो बाकी बचे हुए हैं कैच, ठीक है, वो नहीं चलेंगे। ठीक है। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं एंड इसको यहाँ पर लिखते हैं और इसको रिमूव करते हैं, कॉपी करा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पर मल्टीपल कैच लिख दिए, मेरा सिर्फ यही कैच चलेगा, उसके बाद ये जितने भी कैच लिखे हैं ये सारे एक भी नहीं चलेगा इनमें से। ठीक है। तो इसको कहां पर लिखना है हमने? लास्ट में लिखना है। ये रूल याद रखना, ये बेसिक रूल है। इसको समझना पड़ेगा, छोटे छोटे जब हम आगे प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। समझ आ गया? तो एक बार यार इन सब की ना समरी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिखे हैं। तो देखो, ऑर्डर ऑफ कैच ब्लॉक, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ऑर्डर ऑफ कैच। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ कैच ब्लॉक पढ़ा। इसमें क्या पढ़ा कि ड्राइव्ड एक्सेप्शन को पहले कैच करो, बेस एक्सेप्शन को बाद में। रॉन्ग ऑर्डर से गलत कैच ब्लॉक चल जाता। क्लियर है? ड्राइव को पहले, बेस को बाद में। अगर जो हमारा ऑर्डर है वो गलत हुआ, तो उसमें से जो हमारा कैच ब्लॉक चल सकता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सेकंड कैच। ठीक है। तो सेकंड हमने पढ़ा ये। तो सभी एक्सेप्शंस को पकड़ने के लिए यूज होता है। ये किस लिए यूज हो रहा है? सारे एक्सेप्शन को पकड़ने के लिए यूज हो रहा है। जब टाइप पता ना हो या फिर फेल बैक चाहिए, तो हमेशा इसे सबसे लास्ट में लिखो। जब हमें इसका टाइप ना पता हो या कुछ नहीं पता हो इसकी कौन सा टाइप है, तो इसको हमेशा लास्ट में लिखो। बस ये दोनों कंसेप्ट याद रखोगे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कभी मुश्किल नहीं लगेगी। अगर ये दोनों कंसेप्ट तुम याद रखोगे ना, ऑर्डर ऑफ कैच ब्लॉक क्या है, कैसे ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल कैच का क्या यूजेस है, कैच कैसे चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलता है, ठीक है, और कैच ऑफ ऑल ब्लॉक कब यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना, ठीक है, ड्राइव कैसे लगानी है, एक्सेप्ट बेस एक्सेप्शन कैसे यूज करना है। ठीक है। तो यार ये जो बेसिक रूल है, ये आपको पता होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर एग्जांपल्स के थ्रू समझाए हैं। ठीक है यार, अगर आपको यार वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो अगर न्यू हो तो। आप मैं मिलता हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।